तो चलिए आज चलते हैं प्राचीन मिस्र की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहाँ के रहस्य आज भी हमें हैरान करते हैं, जहाँ श्राप सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि हकीकत थे, और जहाँ मौत के बाद की जिंदगी ही सब कुछ थी। जरा सोचिए, ये डरावनी चेतावनी मिली थी बाल राजा तूतनखामुन के मकबरे पर। और पता है क्या, ये इकलौता ऐसा शाही मकबरा था जो लगभग पूरा का पूरा वैसा ही मिला जैसा उसे छोड़ा गया था। मतलब इसे किसी ने लूटा नहीं था। और ये जो चेतावनी थी ना, ये तो बस एक शुरुआत थी। देखिए, जब 1922 में इस मकबरे को खोला गया तो उसमें से सिर्फ खजाना नहीं निकला, बल्कि उसके साथ बाहर आई रहस्यमयी मौतों की एक ऐसी लहर जिसने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? मौत की ये वजहें, जैसे मच्छर का काटना या अचानक बाढ़ आ जाना, ये सब चीजें मिस्र की पुरानी कहानियों में देवताओं के भेजे गए कहर से मिलती जुलती थीं। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि कुछ और ही चल रहा था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर श्राप की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो देखिए, इस श्राप को समझने के लिए हमें पहले प्राचीन मिस्र के लोगों की एक जिद, एक जुनून को समझना होगा। और वो था अनंत काल तक जीने का जुनून। उनके लिए मौत के बाद की तैयारी जिंदगी की सबसे बड़ी बात थी। हाँ, तो प्राचीन मिस्र के लोगों के लिए मौत कोई अंत नहीं थी, बल्कि बस एक पड़ाव था, एक ऐसी यात्रा जिसकी तैयारी वो अपनी पूरी जिंदगी लगाकर करते थे। उनका ये जो मूल विश्वास था ना, उसी ने उनकी पूरी सभ्यता को गढ़ा। उनका मानना था कि मरने के बाद आत्मा को रहने के लिए एक शरीर की जरूरत होगी, ताकि वो उसी शान शौकत से रह सके जैसे जीते जी रहती थी। और इसी एक विश्वास पर सब कुछ टिका हुआ था। और इसी से जुड़ी है एक कहानी। एक राजा थे ओसिरिस। उनके भाई सेट ने जलन के मारे उनकी हत्या कर दी और शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन उनकी पत्नी आइसिस ने उन टुकड़ों को फिर से जोड़ा और पहली बार मम्मी बनाने की रस्म अदा की। इससे ओसिरिस फिर से जी उठे और बन गए अंडरवर्ल्ड के देवता। बस यहीं से शरीर को बचाने की यानी मम्मी बनाने की प्रथा शुरू हुई। तो ये बात तो साफ है कि शरीर को बचाकर रखना एक बहुत ही पवित्र काम था, लेकिन ये उतना ही भयानक भी था। ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें विज्ञान और धार्मिक अनुष्ठान दोनों का इस्तेमाल होता था। तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी ना, वो पूरे 70 दिन चलती थी और सच कहूं तो काफी भयानक थी। सबसे पहले सोचिए, एक हुक को नाक के रास्ते से डालकर दिमाग को टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाला जाता था। फिर पेट में एक चीरा लगाकर दिल को छोड़कर बाकी सारे अंदरूनी अंग निकाल दिए जाते थे। इसके बाद बॉडी को 40 दिनों तक एक खास नमक में सुखाया जाता था ताकि सारी नमी खत्म हो जाए। और आखिर में शरीर को लिनन से भरकर रेजिन का लेप लगाकर और हाँ, सैकड़ों गज लंबी पट्टियों में लपेट दिया जाता था, जिनके बीच में ताबीज भी रखे जाते थे। मतलब ये सब कुछ इसलिए ताकि आत्मा जब लौटे तो उसका घर यानी उसका शरीर बिल्कुल तैयार मिले। और ये विश्वास इतना पक्का था कि कुछ मामलों में तो गुलामों की बलि देकर उन्हें भी फिरौन के साथ मम्मी बना के दफना दिया जाता था, ताकि वो अगले जन्म में भी उनकी सेवा करते रहें। लोग मरने के लिए तैयार थे, सिर्फ अगले जन्म में सेवा करने के लिए। अब जब अगले जन्म के लिए इतनी तैयारी की गई है, इतना निवेश किया गया है, तो ये जरूरी था कि मकबरों को हर हाल में सुरक्षित रखा जाए। और इसके लिए उन्होंने दीवारों या तालों से ज्यादा भरोसा जादू पर किया। श्राप देना उनकी आध्यात्मिक रक्षा प्रणाली का एक बहुत ही आम और जरूरी हिस्सा था। ये कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग था। पुजारी बाकायदा अनुष्ठान करके मकबरों को श्राप देते थे ताकि कोई उन्हें छेड़ने की हिम्मत न करे। और ये बात सच में बहुत खौफनाक है कि चोरों से मकबरों को बचाने के लिए श्राप थे, तो उन श्रापों को तोड़ने के लिए भी रस्में थीं। इनमें से एक थी बच्चों की बलि देना। माना जाता था कि ऐसा करने से श्राप का असर खत्म हो जाता है। ये दिखाता है कि लोग डर और लालच में आकर किस हद तक जा सकते थे। लेकिन खतरा सिर्फ मकबरों के अंदर नहीं था, मकबरों के बाहर भी ऐसी किंवदंतियां थीं जो बताती थीं कि खुद मिस्र की जमीन की रक्षा भी कुछ अलौकिक ताकतें करती हैं। मतलब खतरा सिर्फ मरे हुओं से नहीं, बल्कि जिंदा किंवदंतियों से भी था। जैसे एक कहानी है अल नदाहा की। कहते हैं वो नील नदी में रहने वाली एक खूबसूरत जलपरी थी। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि जो भी मर्द उसे सुनता वो सम्मोहित होकर नदी की तरफ खिंचा चला जाता और फिर कभी वापस नहीं आता था। और अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर।
एक ऐसी पहेली जिसे आज तक कोई पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है, गीज़ा के महान पिरामिड। देखिए, जो आधिकारिक कहानी हम सबने सुनी है वो तो ये है कि ये फिरौन के लिए बनाए गए विशाल मकबरे थे। लेकिन एक और थ्योरी है जो ये कहती है कि पिरामिडों को मिस्र के लोगों ने बनाया ही नहीं था। जो लोग इस थ्योरी को मानते हैं वो कुछ ऐसे वैज्ञानिक सबूत सामने रखते हैं जिन्हें आसानी से नकारा नहीं जा सकता। जैसे स्फिंक्स पर पानी के कटाव के निशान हैं जो सिर्फ बहुत भारी बारिश से आ सकते हैं, और ऐसा मौसम मिस्र की सभ्यता से हजारों साल पहले था। इस थ्योरी के मुताबिक इन्हें अनुनाकी ने बनाया था, वो देवता जो प्राचीन कहानियों के अनुसार आकाश से आए थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में रडार स्कैन से पता चला है कि पिरामिडों के नीचे 600 मीटर की गहराई तक पाइप जैसी संरचनाएं और खाली जगहें हैं। ये इस बात का इशारा है कि जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। ये थ्योरी तो यहाँ तक कहती है कि पिरामिड असल में मकबरे थे ही नहीं, वो तो एनर्जी हब थे, और अनुनाकी ने एक भयानक प्रलय से बचने के लिए उनके नीचे एक पूरा शहर बसाया था, और मिस्र के लोगों को ये शानदार संरचनाएं विरासत में मिली। तो आखिर में सवाल यही उठता है, मिस्र के ये जो रहस्य हैं ये क्या हैं? क्या हम एक ऐसी संस्कृति को देख रहे हैं जो सिर्फ अंधविश्वास और मान्यताओं पर चलती थी, या फिर ये किसी ऐसी खोई हुई टेक्नोलॉजी की हल्की सी गूंज है जिसे हम आज भी समझना शुरू कर रहे हैं?